आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टेंजेंट्स और नॉर्मल्स के क्वेश्चन करेंगे, स्पर्श रेखा और अभिलंब के प्रश्न करेंगे। जेई मेंस में आए हुए अन्य किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूरा का पूरा वीडियो कंपटीशन स्पेशल होने वाला है। जब बोर्ड एग्जाम में कठिन पेपर बनता है तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, x बिलोंग टू 0 टू पाई बाई 2, ए नॉर्मल इज कर्व पास्ड थ्रू पॉइंट्स। इनमें से किन बिंदु से होकर गुजरेगा? यदि इस वक्र पर x बराबर पाई बाई 6 पर एक अभिलंब खींचा जाए तो निम्न में से किन बिंदुओं से होकर जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन हैं और ये क्वेश्चन बिना विकल्प के किया नहीं जा सकता है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये है आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन, तो वीडियो रोकिए, ट्राई करिए, बाद में आंसर मैच कर लीजिएगा। अब इस सवाल का बेसिक समझते हैं। आपको वक्र दिया गया है, कर्व दिया गया है, ये इस पर एक अभिलंब ड्रॉ करना है। अच्छा, नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमको चाहिए होगी स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभिलंब की प्रवणता चाहिए होगी। उसके बाद अभिलंब का इक्वेशन निकाल लें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लें। जैसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, अभिलंब का समीकरण आ गया, हम चेक करेंगे कि इनमें से किस बिंदु से होकर जाता है, इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट है, वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो पहले हमको निकालना है अभिलंब का समीकरण। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब मैं सारा हटा देता हूं, सॉल्यूशन पे जाते हैं। आपके सामने जो कर्व दिया गया है वो ये है। अच्छा, अगर नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, अभिलंब की समीकरण चाहिए, तो बिंदु चाहिए। x कितना दिया गया है? पाई बाई 6। y कैसे निकाल सकते हैं? वैल्यू उठा के। पर डायरेक्ट रखने की बजाय इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको अगर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें, y बराबर tan इनवर्स। अच्छा, बेसिक्स बताइएगा। अगर यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स होता, 1 माइनस कॉस एक्स होता, तो हम 1 कैंसिल कर देते। लेकिन जब साइन एक्स के साथ 1 हो तो कैसे सॉल्व करते हैं? आपने ITF में भी देखा है और ये आप जानते हैं। 1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ? क्या बेटा ये लिखा जा सकता है? डेफिनेटली लिखा जा सकता है। प्लस और साइन एक्स की जगह कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ? साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये वाला फॉर्मूला ऊपर लगा सकते हैं। इसी प्रकार नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। बेटा ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और बच्चों नीचे किसका फॉर्मूला बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। y इक्वल टू यहां से आपका आ जाएगा tan इनवर्स कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब इसके बाद बताइए बच्चों क्या करेंगे? देखिए, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते थे, अवकलन कर सकते थे, लेकिन पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, जिससे सवाल करने में आसानी हो जाएगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने ये सब देखा है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये कॉस है, ये कॉस है, tan इनवर्स है, और एक फॉर्मूला आप जानते हो, tan इनवर्स tan थीटा थीटा के इक्वल होता है। मतलब इसको हमें tan बनाना है। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x बाई 2 से डिवाइड कर दूं, कई बार हमने किया है, जो लोग पढ़ रहे हैं मुझसे वो सब जानते हैं। देखिए, जूम ऐप पे भी क्लासेस हो रही हैं और ऑफलाइन भी हो रही हैं। बेहतर स्टडी के लिए आप हमसे किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जीतू सर लक्ष्य। तो आइए अब इसको देखें। इसमें अगर मैं डिवाइडिंग cos x बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर में cos x बाई 2 से डिवाइड करने पर
जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा, जैसे ही बच्चों डिवाइड करेंगे तो ऊपर जानते हैं क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू, ऊपर से सॉल्यूशन है अब, tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 और साइन अपॉन कॉस tan 1 माइनस नीचे हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस tan x/2। और आगे देखिएगा सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका है बच्चों, ये फॉर्मूला किसका है, 1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ tan π/4, और ये फॉर्मूला बनता है, जैसे ही 1 की जगह यदि मैं tan π/4 लिख दूँ तो फॉर्मूला बनता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यू नो वेरी वेल दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस। अगर इसको फिर से ओपन करें तो यही चीज आ जाएगी, क्योंकि tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan से tan मर गया, y की वैल्यू आ गई आपकी इतनी। देखिए हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, जो क्वेश्चन हमको बड़ा सा लग रहा था एक्चुअली में सवाल ये भी बनाया जा सकता था, वो क्वेश्चन यहीं से पूछ सकता था इफ y इज इक्वल टू दिस, लेकिन उसने पहले सॉल्यूशन करने के लिए हमको दिया। अब सवाल पे जाएं, एक नॉर्मल है, किस बिंदु पर निकालनी है, x इज इक्वल टू π/6। अच्छा ये बताइए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारा कर्व ये बन चुका है, x इज इक्वल टू π/6, तो y कितना होगा, अगर x की जगह π/6 रख दे तो बेटा y क्या आ जाएगा, π/4 प्लस π/12, और इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा π/3। π/4 यहाँ पर आपने रखा π/12, एलसीएम ले लीजिएगा 12 आ जाएगा, 3 पाई 4 पाई अपॉन 12, ये सॉल्व करने पर आपका आएगा π/3। अब आपको चाहिए, अगर नॉर्मल चाहिए तो सबसे पहले हमको स्लोप चाहिए होगा, अगर अभिलंब का समीकरण चाहिए तो पहले प्रवणता निकालनी पड़ेगी, और प्रवणता निकालने के लिए डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो डिफरेंशिएटिंग कर्व फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या हो जाएगा, dy/dx, π/4 कितना हो जाएगा 0, x/2 का 1/2, लेकिन हमको चाहिए क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये किसकी स्लोप होती है, ये स्लोप होती है स्पर्श रेखा की, ये टेंजेंट का स्लोप निकलता है dy/dx से, और हमको निकालना किसका है, नॉर्मल, हमको निकालना किसका है, नॉर्मल का। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता बेटा आपको पता होगा -1 अपॉन dy/dx, यू नो वेरी वेल। इसका उल्टा कर दे, यदि अभिलंब की प्रवणता निकालनी है तो इसको पलट दीजिए और साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। तो जैसे ही हम ये करेंगे तो बेटा स्लोप आ जाएगा -2। अब ये आपका स्लोप है, ये आपका क्या है, पॉइंट है, और अब हम क्या निकाल सकते, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहां पे डालते हैं नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण। पॉइंट है बेटा आपका, x कितना है π/6, y कितना है π/3, स्लोप कितना है, स्लोप को m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं -2। फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन का, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ किसी भी लाइन के इक्वेशन निकालने का। अगर पॉइंट्स पता है, स्लोप पता है, बिंदु पता है, प्रवणता पता है, तो ये सूत्र होता है। इसको लिखिए x1, इसको लिखिए y1, m की वैल्यू -2 है, हमने उठा के रख दिया, m की जगह रखा -2, x1 की जगह रखा π/6। इसको यदि थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा y + 2x। दिस इज द इक्वेशन, ये है आपका समीकरण। अब सवाल ये पूछा गया था कि जो नॉर्मल है वो किस किस बिंदु से पास होगा, तो पहला तो इससे पास होगा, और किससे पास हो सकता है, तो इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। अब बताइए
कैसे आंसर पता चलेगा। अब यहाँ पे मेथड आता है हिट एंड ट्रायल। रखिए, देखिए, जो भी इस समीकरण को संतुष्ट कर जाए, जो भी नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो पॉइंट इस लाइन से पास होगा, क्योंकि एक लाइन से कितने पॉइंट पास हो सकते हैं? देयर आर मैनी पॉइंट्स व्हिच कैन पास फ्रॉम वन लाइन। तो इस लाइन से बहुत सारे पॉइंट्स पास हो सकते हैं, लेकिन पूछा गया इनमें से कौन सा पास होगा। तो अब आप इसको रख के चेक करिए, 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 फिर देखिए कौन सा ऑप्शन आता है। ए वाला चेक करते हैं। y की जगह कितना रखा? 0। x की जगह कितना रखा? कितना आ गया? क्या ये इसके बराबर है? नहीं है, तो ये पहला तो गलत हो गया। दूसरा रख के चेक करिए। x की जगह कितना रखा बेटा? π/4, तो ये कितना हो गया? π/2। y की जगह कितना रखा? 0, कितना आ गया? π/2। क्या ये इसके बराबर है? नहीं, तो b वाला भी क्या हो गया? रॉन्ग। ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। c वाले पे आते हैं। x की जगह रखा आपने 0, 2 × 0 0। y की जगह रखा 2π/3, कितना आ गया? क्या ये इसके बराबर है? इसका मतलब ये पॉइंट नॉर्मल को सेटिस्फाई करेगा, ये बिंदु अभिलंब पर स्थित होगा, अतः नॉर्मल इससे पास होगा। तो इसका बेटा करेक्ट आंसर है सी फॉर छोटे लाल। ना छोटे लाल नहीं, इसमें बड़े लाल बन गए, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन दिस एंड कर्व दिस इज। इस रेखा और इस वक्र के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। 4 ऑप्शन है, A B C D। AIEEE का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि मैं वेट लगाता हूं कि आप में से 80% नहीं कर पाएंगे। 80% क्या, 95% नहीं कर पाएंगे जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक है, ये जानकारी नोट कर लीजिएगा। जब भी किसी कर्व और किसी लाइन के बीच की न्यूनतम दूरी पूछी जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो एक चीज़ नोट कर लीजिए, जो स्लोप ऑफ कर्व होता है वो स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल होता है। जो स्लोप ऑफ कर्व होता है स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल होता है। क्यों? अब इसकी वजह समझते हैं। मान लीजिए ये एक पैराबोला टाइप का है, ये कोई लाइन है। अब इसके और इसके बीच की न्यूनतम डिस्टेंस निकालनी है। तो अब कर्व में कितने सारे बिंदु होंगे? ढेर सारे बिंदु होंगे। अच्छा, हर बिंदु पे स्लोप अलग अलग होगा। अगर मैं कहूं इसके इस बिंदु पर आपने क्या खींची? स्पर्श रेखा खींची, और ये इससे सबसे पास है। ये इससे क्या है बेटा? सबसे पास है। तो इसका स्लोप इसके स्लोप के क्या होगा? इक्वल होगा। तो नोट कर लीजिएगा, जानकारी के लिए इस पॉइंट को कॉपी पे डाल लीजिएगा कि वक्र की प्रवणता रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब y - x = 1, स्लोप ऑफ लाइन, रेखा की प्रवणता क्या होगी? डायरेक्ट बताइए बच्चों, डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? -x का गुणांक बटे y का गुणांक। अरे डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हैं, पर डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पता कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन y, तो x का कॉफिशिएंट कितना है? -1, तो -1 - 1 प्लस y का कितना कॉफिशिएंट है? 1, तो स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया? 1 आ गया। अब बात करते हैं कर्व की। अच्छा, कर्व का स्लोप निकालना है तो डिफरेंशिएशन के अलावा कोई उपाय ही नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन विदाउट डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x का 1, y² का 2y, dy/dx कितना आ जाएगा? 1/2y। अब फॉर ST, न्यूनतम दूरी के लिए या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ये वाली कंडीशन क्या होती है बेटा? कंडीशन क्या होती है
कंडीशन ये होती है कि इसका जो इसकी स्लोप है, जो इसका स्लोप है, ये किसका स्लोप है? ये वक्र की प्रवणता है। ये किसकी प्रवणता है? रेखा की प्रवणता है। दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। 1/2y = 1। y की वैल्यू आ गई 1/2। अच्छा, y की वैल्यू 1/2 आ गई तो x कितना आ जाएगा? y की वैल्यू 1/2 आ गई तो x कितना आ जाएगा? उठा के रख दीजिए। अगर y की वैल्यू 1/2 रखें तो x = 1/4। अब इसका मैं एक ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देता हूँ। आप लोग पूरी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व ही होने वाला है, बस इस पॉइंट को याद रखिएगा। x 1/4, y 1/2। आइए इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका कर्व है, ये आपकी लाइन है, इस पर बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन आपने मिनिमम डिस्टेंस के लिए कौन सा पॉइंट आ गया? पॉइंट आपका आया 1/4, 1/2। ये आपकी लाइन है। अब इसके और इसके बीच की न्यूनतम डिस्टेंस है निकालनी है। अगर न्यूनतम डिस्टेंस निकालनी तो इस पर बेटा क्या डालोगे? परपेंडिकुलर डालोगे। किसी को कोई फॉर्मूला याद है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। किसी बिंदु की किसी रेखा के बीच की लंबवत दूरी का। अगर मैं रिमाइंड करा दूं तो फॉर्मूला शायद आपने पढ़ा था, ax1 + by1 + c/√a² + b²। ये फॉर्मूला होता है। इसमें पॉइंट x1 y1 ये है। a का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ x, सॉरी a का मतलब है इस तरीके से ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इसी फॉर्मूले में रखना है और हल करना है। क्लास 11th में आपने पढ़ा है। तो इस बिंदु से इस रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी है निकालनी है। अब फॉर्मूले में रखते हैं a का मतलब होता है कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है? -1। x1 कितना है? 1/4। -1 × 1/4 बेटा क्या आ जाएगा? -1/4 प्लस by1। b का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ y 1, y1 कितना? 1/2। तो कितना आ जाएगा? 1/2 प्लस c की जगह कितना है? -1, तो प्लस माइनस माइनस अपॉन √a² + b²। √a² + b²। a की जगह -1, -1 का स्क्वायर 1 और b की जगह 1, 1 का स्क्वायर भी 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कौन सा आंसर है, खुद से मैच करिए। इसको अगर सॉल्व करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे तो बच्चों आ जाएगा -3√3, 4 × 2 = 2 अपॉन 4√2। तो p की वैल्यू आ गई। अब डिस्टेंस तो निगेटिव होती नहीं, मॉड का मतलब है क्या हो गया? पॉजिटिव। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। पर इसको और अगर सिंप्लीफाई करें, इसका रेशनलाइजेशन परमेयीकरण कर दें, तो ये आपका आ गया 3√2/8। दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। लेकिन जब आप जेई वगैरह में या किसी कंपटीशन में क्वेश्चन करते तो इतना लंबा नहीं करते, तुरंत हल करते, माइंड में ही सब कर लेते। मैं कैसे करा रहा हूँ कि लिखना भी कैसे है ना, कि आपके दिमाग में बातें जाएं, आप समझ पाएँ, फिर ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो कर पाएँ। इसीलिए कि एक छोटी सी छोटी बात को हम लोग गौर करते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। बी फॉर बेस्ट ना, बुरा तो नहीं है क्योंकि आंसर आ रहा है, तो बी से बेस्ट इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि वक्र y = a⁴x, y = b⁴x एक दूसरे से अल्फा कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अल्फा एंगल, देन tan अल्फा विल बी। तो tan अल्फा का मान कितना होगा? ABCD जेई का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि लगभग जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ रहे हैं सारे बच्चे कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, जब भी एंगल वाला क्वेश्चन हो तो tan अल्फा का एक फॉर्मूला होता है m1 - m2 / 1 + m1 × m2।
इसी फॉर्मूले का यूज करना है, जहां m1 क्या होता है बेटा, स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व, m2 क्या होता है, स्लोप ऑफ सेकेंड कर्व। पहले वक्र की प्रवणता, दूसरे वक्र की प्रवणता इस फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर निकाल लेंगे। स्लोप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। स्लोप निकालना है तो बेटा क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। लेकिन इन क्वेश्चंस को सपोज ये है, ये इसका ग्राफ समझ लें, ये इसका ग्राफ समझ लें, तो अब मान लीजिए कितने एंगल पे कर रहे हैं, अल्फा, तो हमको निकालना क्या, tan अल्फा। स्लोप निकालने के लिए ना सबसे पहला काम होता है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए कि किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। यही लोगों के लिए कठिन होता है, बाद का पॉइंट आसान है। स्लोप आप निकाल लेंगे, लेकिन पहले ये तो निकालना पड़ेगा कि ये दोनों वक्र कहाँ पर काटते हैं, और कैसे निकालेंगे, तो इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करिए, वीडियो रोकिए, मुझको इनका इंटरसेक्शन पॉइंट बताइए। कमेंट में बता दीजिएगा अगर उसी टाइम निकल आए ना, ईमानदारी से। बाद में निकले तो फिर मत बताइए, फिर मान लिया कि आप लोग देखिए, एक तरीका कि आपको पहले से आता है, दूसरा आप सीख रहे हैं। कभी कभी होता क्या है ना, आपको आता सब कुछ होता है लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, तो इसीलिए वीडियो बनाया गया, आपको सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है। अच्छा, तो फर्स्ट से सेकंड में ना वैल्यू उठा के रख दो। सॉल्यूशन, अरे ये y इसके इक्वल है, y इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है। x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, बहुत आसान है। क्या ये लिखा जा सकता है, ऊपर से नीचे आ गया। क्या बेटा इसको ये लिख सकते हैं। अब क्लास 11th में याद करिए x की वैल्यू कितनी होगी, आप लोग को बताना है। एक रूल पढ़ा है आपने घातांक का, यदि बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती हैं, यदि आधार समान है तो घातें समान होंगी। अब इसमें 1 की जगह मैं क्या लिखूं कि बेस सेम हो जाए, क्या बेटा ये लिखा जा सकता है। अरे किसी की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है। कंपेयरिंग बोथ साइड, x कितना आ गया, 0। अच्छा, x 0 आ गया तो चाहे इसमें रख लें चाहे इसमें रख लें, y कितना आ जाएगा, a की पावर 0 या b की पावर 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो y इक्वल टू आ गया 1। तो बेटा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, 0,1। मतलब ये दोनों वक्र ग्राफ बनाए तो 0,1 पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर 0,1 पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इनके बीच एंगल कितना है, अल्फा, वही निकालना है। अगर एंगल निकालना है तो सबसे पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। अब इसको मैं हटा देता हूं और हम निकालते हैं स्लोप ऑफ फर्स्ट। तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग कर्व फर्स्ट, पहले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। ए की पावर x का होता क्या है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन बेटा ये होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव भी किया गया है और आप लोग को पता भी होगा कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन ये होता है। अगर ये होता है तो आइए इसके आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। dy बाई डी एक्स इसके इक्वल होगा m1, किस पॉइंट पे निकालना है, 0,1 पे, तो x की जगह क्या रखा आपने, 0, इसकी जगह क्या रखा, 1। अरे भाई किसी ना किसी पॉइंट पे ही तो निकालना है, किसी ना किसी पॉइंट पे ही तो निकालना है। किसकी किसकी वैल्यू निकालना है, m1 और m2 की वैल्यू आपको निकालना है। अब आपने x की जगह क्या रखा, 0, और इसकी जगह क्या रखा, 1। आइए रख लीजिए। इसी प्रकार डिफरेंशिएटिंग कर्व सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x, m2 कितना आ जाएगा, या dy बाई डी एक्स, b की पावर x log b एट द बेस e, b की पावर x log b एट द बेस e।
अब m2 निकालना है बेटा, किस पॉइंट पे निकालना है, 0,1। तो इसको यहाँ पर उठा के रख दीजिए, dy/dx 0,1। सॉल्व करिए, बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर आए। बच्चों बताइए कितना आंसर आएगा। अब आपके सामने चारों विकल्प ओपन है, बस आपके लिए सवाल रखा गया है। x की जगह 0 रखा है, a की पावर 0 1, यहाँ पे तो कुछ रखना नहीं है, तो ये कितना आ गया log a। यहाँ पर x की जगह कितना रखा, 0, b की पावर 0 1, ये कितना आ गया log b। तो ये m1 है, ये m2 है, और फॉर्मूला होता है बेटा tan अल्फा का, बेटा फॉर्मूला होता है tan अल्फा का, फॉर्मूला होता है tan अल्फा का। मॉड ना भी लगाएं तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 की जगह बच्चों आपने क्या रखा, log a। m2 की जगह क्या रखा, log b। 1 प्लस m1 की जगह क्या रखा, log a। m2 की जगह रखा क्या, log b। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी फॉर बेस्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से कर लिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने लिख देता हूं, y² बराबर 6x, 9x² प्लस by² इक्वल टू 16 इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ b। यदि ये वाला कर्व और ये वाला कर्व 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो b की वैल्यू ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत आसानी से किया भी जा सकता है। क्या आप लोग करके दिखाएंगे या मैं इसको छोड़ दूं? चलिए इसके ऑप्शन लिखते हैं, 7/2, b4, c 6, d 9/2। ये भी ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन AIEEE का क्वेश्चन है, इसको भी आपको करना है। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। इसका बेसिक समझ लीजिए, अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं ना तो m1 इंटू m2 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। अब मैं जल्दी से सॉल्व कर दूं ना। देखिए जेई में कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं पूरा डीप में नहीं बताता, जेई जैसे बताता हूं ना, तो कोई पॉइंट मानूंगा ना कुछ मानूंगा, जेई जैसे। m1 है इसका स्लोप, इसका क्या करना पड़ेगा बेटा, डिफरेंशिएशन। जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, x 3x अपॉन y m1। अरे बेटा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा। अभी पॉइंट हमने नहीं निकाला भाई, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी तो निकालना पड़ेगा, उसके बिना भी सॉल्व किया जा सकता है। m2 निकालना, फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। ये कितना आ जाएगा, 18x अपॉन 9x अपॉन b इक्वल टू -1। आई थिंक जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना इतना निकल के आएगा। इसका डिफरेंशिएशन किया गया है, ये आ जाएगा 3/y। अरे y² का 2y dy/dx अपॉन में, इसका जब करेंगे तो ये कितना कुछ निकल के आएगा। डिफरेंशिएशन सही से करिए, ये आ गया 3/y। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, चलिए मैं जल्दी से कर दूं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, ऑप्शन बाद में मैच करिएगा। 9x² का क्या हो जाएगा, 18x। इसका क्या हो जाएगा, 2by। इसका क्या हो जाएगा, 0 dy/dx। dy/dx बेटा यहाँ से आ जाएगा, इधर से इधर किस में जाएगा, माइनस में, ये किस में चला जाएगा, अपॉन में, -9x/b। तो यहाँ पे लिख दें 9x/b। इसको हम तेजी से है कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं यदि 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करें तो ये होता है, माइनस से माइनस मर गया,
27x अपॉन by इजक्वल टू 1। क्या यहाँ से कोई सॉल्व करेगा? ये हो जाएगा by²। इसकी जगह बच्चों क्या रख सकते हैं? कोई बताएगा x अपॉन y² की जगह क्या रख सकते हैं? अब देखिए फर्स्ट से चेक करिए, ये y² कहाँ पे आ गया? अपॉन में आ गया। वैल्यू कितनी आ गई? x अपॉन y² आ गया 1/6। ये अपॉन में चला गया ये, तो इसकी जगह मैं उठाकर यहाँ पर x अपॉन y² की जगह लिख सकता हूँ 1/6। और जैसे इसको सॉल्व करें तो b इक्वल टू आ गया 9, 3 9 जा 3 2 जा 9/2। दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। b की वैल्यू आ गई 9/2। बहुत तेजी में किया, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आई होगी, एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये वाला वक्र 90 डिग्री पर छेद करते हैं। आप बेसिक ये जानते हैं यदि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। अब स्लोप निकालना है तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ बता दूं, जब भी 90 डिग्री का क्वेश्चन होना तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए ही नहीं, सीधा सीधा डायरेक्ट करिए। हमने क्या किया, m1 निकाला डिफ्रेंसिएशन करके, m2 निकाला डिफ्रेंसिएशन करके, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया -1। यहाँ पर m1 की जगह रखा, m2 की जगह रखा। m1 इसके डिफ्रेंसिएशन से आया है, m2 इसके डिफ्रेंसिएशन से आया है। ये आने के बाद रखा, यहाँ पर आके बेटा फंस गए। फंस कहाँ पे गए? थोड़ा सा साफ सुथरा लिख दें, 927 इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये। अब इसकी वैल्यू कहाँ से आए? क्योंकि वैल्यू तो b की निकालनी है, तो फर्स्ट पे थोड़ा सा गौर करें। किस पे गौर करें? फर्स्ट पे। यहाँ से x अपॉन y² आ जाएगा 1/6। ये अपॉन में चला गया, ये यहाँ पे आ गया, और इसकी वैल्यू उठा के आपने यहाँ पर रख दी। 9/2 इज द आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे जेईई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए जेईई में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने एक क्वेश्चन 2016 का कराया तो वो भी सेम था, ये भी सेम था। इसमें क्या बोला गया है कि आपके सामने एक वक्र है, इस पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींची है जो इस रेखा के पैरेलल है, तो इनमें से किस बिंदु से गुजरेगी? देखिए ये क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन मतलब पूरा नहीं किया जा सकता है, तो इसमें ऑप्शन देना जरूरी है, जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन किया था। सवाल ये है कि इस कर्व पर अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए जो इस लाइन के पैरेलल है तो इनमें से किन से पास होगी? क्वेश्चन ये है कि यदि इस वक्र पर स्पर्श रेखा खींचे जो इस रेखा के समांतर है तो इनमें से किन बिंदु से गुजरेगी, किस बिंदु से गुजरेगी? अब आपके सामने चारों ऑप्शन हैं, चारों में से कोई ना कोई एक करेक्ट है। आपको हल करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। हिंट में दे दूं तो कुछ मत करिए, सबसे पहले निकालिए इस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण। फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन दिस कर्व विद द यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। इस जानकारी की मदद से जैसे ही आपका टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया, हिट एंड ट्रायल चेक करिए, या तो ये सही होगा, या तो ये, या तो ये, या तो ये। आपको इसका आंसर कमेंट में देना है, व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, कल जूम ऐप की क्लास पे दे सकते हैं, और हमारे ऐप में दे सकते हैं। जैसे आंसर देना वैसे दे सकते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी बनेगा वीडियो, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसमें, और हम अदर कंपटीशंस के, जेईई के, एनडीए के, एमपी पेट, कर्नाटका, एमटी, मतलब जितने भी एग्जामिनेशन से एयू, एएमयू, सबके क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तब तक घर में रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो।